की चिंता होती है, लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों की भविष्य की चिंता से भी ज़्यादा उसके चरित्र की चिंता करें। मैं आपको आज एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य से भी ज़्यादा कितना चरित्र इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं राम और रावण की जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो कुछ लोगों को रावण ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि रावण की जो चॉइस थी, जो पर्सनालिटी थी, वो आज के लोगों को ज़्यादा लुभाती है। राम त्यागने वाले इंसान थे। राम जैसे स्वभाव हम नहीं चाहते, लेकिन रावण जैसा स्वभाव हम चाहते हैं। अब देखिए दोनों की कंपैरिजन करते हैं। रावण उम्र में राम से बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। राम उसके सामने उम्र में बहुत छोटे थे। अब देखते हैं जाति में भी राम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, लेकिन रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। भगवत गीता के अनुसार सबसे ऊंची जाति कही जाती है इस दुनिया में ब्राह्मण की, उसके बाद क्षत्रिय आता है, तो राम उसके नीचे वाली जाति में जन्म लिए थे। धन की बात करें तो राम के पास सिर्फ अयोध्या में कुछ चीजें जो थी वो सोने की थी, लेकिन रावण के पास पूरी की पूरी लंका सोने की थी। अब रूप में देखते हैं कि रावण कैसा था, हैंडसम था कि नहीं था। हम देखते हैं कि रामचंद्र की अगर बात की जाए तो रामचंद्र जी बहुत सुंदर थे, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रावण भी कुछ कम नहीं था। वो कहते हैं ना, टीवी के अंदर हम जब देखते हैं तो बड़ा बड़ा पेट दिखाते हैं और हा 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 करता है, तो हमें लगता है कि रावण कैसा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे रावण नहीं था। रामायण के अंदर उसका वर्णन किया गया है कि रावण की सुंदरता, वो मतलब कितना हैंडसम था। आज मैं आपको बताता हूँ। रावण जब अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे सीता मैया को जब वो प्रपोज करता था कि हे सीते मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे जो भी व्हाटएवर वो प्रपोज करता था जब रावण, तब सीता मैया उसको ना बोल देती थी, उसको उसके सामने देखती भी नहीं थी। लेकिन जब रावण प्रपोज करता था ना, तब कहते हैं कि स्वर्ग में से अप्सराएं नीचे आ जाती थी और रावण के पीछे लाइन लगाकर खड़ी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि एक ना एक दिन ये सीता से उब जाएगा, सीता मानने वाली है नहीं। लेकिन अगर रावण सीता के सामने देखना बंद कर दे और एक बार अगर हमारे सामने देख ले और वो रावण हमें पसंद कर ले, तो हमारी भी बात बन जाए। और स्वर्ग की अप्सराएं भी रावण के साथ रिलेशन रखने के लिए लाइन लगाकर खड़ी रहती थी। रावण भी कुछ कम नहीं था। तो रावण रूप में बहुत ही हैंडसम था। अब बात करते हैं नॉलेज की। रावण के पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज था, उसके पास सब कुछ था। उसने जब वो स्तुति करता था, जब वो कुछ बोलता था भगवान शिव जी को, जब प्रार्थना करता था, जब बैठता था प्रार्थना करने के लिए, तब जो मुख से निकलता था ना, वो शास्त्र बन जाता था। अब ताकत में, शक्ति में देखते हैं कि रावण क्या था। रावण के पास जितनी भी बड़ी सेना थी ना, वो सब मायावी थी, टेक्निक वाली थी, उसके पास सब बहुत ही ज्यादा टेक्निक थी। लेकिन रामचंद्र के पास, बेचारे के पास सिर्फ वानरों की सेना थी। और रामायण में एक स्टोरी और भी आती है कि रावण कभी कभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठता था और उठने के बाद सोचता था कि यार टुडे इज द वेरी बोरिंग डे, आज बहुत बोर हो रहा हूँ, कुछ करना चाहिए मुझे, क्यों ना मैं आज स्वर्ग में घूम के आता हूँ। जब ये रावण सिर्फ सोचता था कि मुझे आज स्वर्ग में घूमने जाना है, तो स्वर्ग पूरा खाली हो जाता था। बस उतना समझते ही सभी देवता वहां से भागकर छूमंतर हो जाते थे। रावण की इतनी बड़ी ताकत थी। अब देखिए रावण राम से कुछ कम नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीजों में वो आगे था, उम्र में, जाति में, रूप में, ताकत में, नॉलेज में और धन संपत्ति में। यही तो हमें भी चाहिए ना। रावण का अगर पूरा का पूरा रोल हमें मिल जाए तो हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हो जाए। राम और रावण में यही तो फर्क था। रामचंद्र जी ने अपने चरित्र के लिए सब कुछ छोड़ दिया और रावण सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करता था। वो अपने चरित्र पे ध्यान नहीं दे रहा था, उसने सिर्फ पाने की कोशिश की और सब कुछ पाने की ओड़ में रावण ने सब कुछ खो दिया और रामचंद्र ने सब कुछ खोने के बाद भी सब कुछ पा लिया। दोस्तों, इस जिंदगी में हमें सब कुछ मिलेगा या फिर मिल रहा है, मिलता रहेगा, लेकिन हमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, ये हमें राम और रावण से सीखना चाहिए। रावण और राम की कंपैरिजन अगर हम करेंगे ना, तो सब कुछ मिल जाएगा दोनों के अंदर, लेकिन एक ही चीज ऐसी थी जो रामचंद्र के पास थी और रावण के पास नहीं थी, वो है चरित्र। रावण ने सिर्फ अपना भविष्य बनाया, कभी चरित्र नहीं बनाया, लेकिन रामचंद्र ने सिर्फ और सिर्फ अपना चरित्र बनाया, उसका भविष्य अपने आप बन गया। दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो उसके भविष्य से भी ज्यादा उसके चरित्र पे ध्यान दें। अगर हमने सिर्फ उसका भविष्य पे ध्यान दिया ना, तो हो सकता है कि आगे जाकर उसका भविष्य बिगड़ जाएगा या फिर उसके चरित्र के कारण उसका भविष्य लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने हमारे बच्चों के चरित्र बना दिए ना, तो भविष्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दुनिया के हर माता पिता को सुनना चाहिए, तो प्लीज आप इसको लाइक करके सब जगह पर शेयर कर दो। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हो, सब जगह पर इसको शेयर कर दो, ताकि दुनिया के लोग समझ पाए कि वो लोग कहाँ फोकस कर रहे हैं, उसके बच्चों के भविष्य पे या फिर उसके चरित्र पे।